है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा, जिन्होंने सत्य रूपी सूर्य को इस जगत में चमकाया था। तो क्या अमरावती में देवराज इंद्र की सभा जोड़ी, देवी देवता आप आसन मते विराजमान, इंद्र की अप्सराओं दावे जीवने हवा घालई और देवराज इंद्र की आदेश की पालना करने के लिए सुर नर मुनिजन हाजिरी में हाजिर। उन्हीं टाइम में ही अमरावती रो एक द्वारपाल आवे और महाराज धीराज देव इंद्र जी ने कहे कि राजन महामुनि विशिष्ट जी पधारिया है और वे अंदर आना सब कहीं हुक्म है। देवराज इंद्र कहे विशिष्ट जी महाराज ने महामुनि जी ने आदर सहित अंदर लेकर आओ। तो देखो देवराज की सभा में, इंद्रदेव की सभा में महामुनि का प्रवेश। देवराज इंद्र खड़े होकर अभिनंदन करे और आप आसन मते महामुनि जी ने सुशोभित करे और पूछे महाराज आप किन ठोड़ी यात्रा करता था का इन अमरावती में पूज्या और आप राज चरण स्पर्शो मेरी अमरावती मेरो इंद्रलोक पवित्र वेग्यो। महामुनि विशेष जी क्या है महाराज इंद्र मैं चारों दिशाओं में घूमता था को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की राजधानी अयोध्या संवारी हूँ। देवराज इंद्र के आपने सत्यवादी क्यों कही? हरिश्चंद्र नहीं, सत्यवादी वो है जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलियो और मुख से जो शब्द उच्चार दियो उन्हें पूरा करके दिखा दियो। इन कारणों हरिश्चंद्र सत्यवादी कहने रो हकदार को नहीं। विशिष्ट मुनि क्या है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी कहने का हकदार है क्योंकि उनने कभी जीवन भर में झूठ नहीं बोलियो और दूसरी बात जो अपने मुख से कहा है उसे पूरा करके दिखा दिया। विश्वामित्र जी बटे देवराज इंद्र की सभा में विराजी था। विश्वामित्र खड़ा हो जाए महामुनि विशेष जी राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं हो सकता है। विशिष्ट मुनि के अगर कि नहीं कोई मन में भ्रम हो जो ले लो जाके परीक्षा प्यारे हरिश्चंद्र शीश कटाए लेकिन सत्य से नहीं हारे। उन टाइम में महामुनि विशेष जी की बात सुनकर विश्वामित्र जी ने भारी गुस्सा है और कहे तो आपने चेले अट परीक्षा करो नहीं आपने चेले की यहाँ कर बड़ाई की है तो मैं अभी जाता हूँ और आपके शिष्य की आजमाइश करता हूँ। ऐसे आंधी चलाऊंगा जिससे मही आकाश हिल जाएंगे यानी धरनी और आकाश दोलन लग जाएगा। और देखूं विशिष्ट मुनि का शिष्य सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कैसा सत्यवादी है। तो देखो देवराज इंद्र की सभा में विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र को सतडिगाने रोपण करे। उन टाइम में पूरे देव समाज में और सुर समाज में खड़बड़ी मच गई। उन टाइम में भगवान विष्णु जी ने याद करे और वैंकुट नाथ जी देव सभा में प्रकट हुए और कहे प्रभु हमारे सुर समाज में एक विवाद खड़ा हो गयो। महामुनि विशिष्ट जी अपने चेले की यहाँ कर बड़ाई की है कि राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी कहने का हकदार है। भगवान वैंकुटनाथ जी के देवराज इंद्र हो सकता है सत्यवादी एक नहीं, हरिश्चंद्र एक सत्यवादी है। इसीलिए एक 5-15 वीडियो अपना सबारे में फेरियो
है कोई सुरनर चौकीन बिड़ले ने हाथ घाले और राजा हरिश्चंद्र को सतरी गान आवे। तो बिड़लो पड़ी पड़ी सभा में कुमड़ायो और पूर्व सुर समाज एक स्वर में क्यों लागो, करे होम नित जिग जाप उन सतवादी रो कुण झेले शराब। इन कारण बीड़े ने हाथ नहीं घाटियो और वही बीड़ो पासो विश्वामित्र उठावे है और देवराज इंद्र की सभा रे पगुटिए नीचे उतरे है। तो देखो इन प्रकार अयोध्या नरेश महाराज धीराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा स्टार्ट हुई है। तो विश्वामित्र जी अयोध्या नगर में एक बगीचे में आप रहा और एक जानवर बन फल फूलों रो रोकड़ो रो उजाड़ करना स्टार्ट करे। बनरो माली पुकार लेकर जावे अयोध्या नरेश की सभा रे मोय माली फरियाद फरियाद कर तो हाजिर हुए। महाराज हरिश्चंद्र जी पूछे भाई कहीं फरियाद लेकर आयो। माली के महाराज बगीचे में एक अड़ो जानवर आयो, हर एक रोकड़े तोड़ दियो, हर एक क्यारी रो उजाड़ कर दियो और अगर बिने सुबह तक नहीं रोक्यो तो बाग रो उजाड़ कर दे। महाराज हरिश्चंद्र जी के भाई बल्ला से अगर बाग उजड़े तो उजड़न दे, यानी कोई अड़ी बल्ला तैयार होगी यार बाग उजड़ रही हो तो भी उजड़न दे, लेकिन रात के टाइम में कोई जीव नहीं सताऊं। रात के टाइम में जीव सताड़न सो इतरो दोष लागे इतरो पाप लागे कि वो जीवन भर नहीं उतरे। इन कारण निशंक जाओ और तुम तेरे घर सो जाओ। दिन उगते ही मैं अपने आप उन जानवर को धराशायी कर दूंगा। माली जावे सुबह महाराज राजा हरिश्चंद्र जी आप हुक्म हला भाई प्रधान जी ने हुक्म सुना भाई कि सेना को लेकर ले जाकर बगीचे के दो लोग घेरो दो और मेरी आज्ञा सुनाओ कि वो जानवर जिन आदमी ने ऊपर कर होन पार होगी और बिन वो रोक नहीं सक्यो बिन्नी सजा वही आदमी भोगतेला, नहीं तो सतर्क होकर उस जानवर को पकड़ो। महाराज धीराज राजा हरिश्चंद्र जी अपनी सेना सहित बगीचे दो घेरो दे और पार्क बागीचे के बीच में ही विश्वामित्र जी एक जानवर बनोड़ा और खड़ा है। महर्षि विश्वामित्र मन में विचार करे दूजे तो किन ने मात करूं फलांग लगाऊं छलांग लगाऊं। उन टाइम में अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र जी के ऊपर होकर वो जानवर पार हो जाए। महाराज हरिश्चंद्र बिनु पीछू करे काफी दूर तक चलियो जावे और वह जानवर बनोड़ा विश्वामित्र जी एक बूढ़े महाराज को रूप धारण कर ले। एक छोटी कन्या महाराज की उंगली पकड़ियो साथे साथे चाले। महाराज हरिश्चंद्र जी को घोड़वायो। राजन पूछे प्रणाम हो महाराज, अबार अटी होने एक जानवर निकलियो आपने देखियो। उन टाइम के रोको राजन रोको, उन जानवर से आपने कहीं लेवनो देवनो। महाराज हरिश्चंद्र जी के मेरे हाथ से भाग जाने रो मन संताप है। विश्वामित्र जी ब्राह्मण बनोड़ा के महाराज हरिश्चंद्र जी ने अरे भाई आज तो परिवार का दिन है और तू दानी है तू सत्यवादी है, तेरा नाम सुन घनी दूर से आयो हूँ, इन कारण स्नान ध्यान करके मुझे कुछ दान दो। राजा हरिश्चंद्र जी के मांगो महाराज मांगो और आपके मुंह मांगा दान पूरा करूंगा। उन टाइम में क्या है तेरे कीर्ति चलती है तेरे राजघराने की, यानी चौं दिशा में तेरे राजघराने की बड़ाई होती है। तो न भारी कुछ दान चाहिए दे चाबी दे दे राज खजाने की।
तेरी चौं दिशा में तेरे राज्य की, तेरे सत्यवादिता की, तेरे दान वीरता की कहानी सुनकर अठे आयो, तो मने कुछ भारी दान नहीं चाहिए, दे दे चाबी राजघराने की, राजघराने की चाबियां दे दी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के महाराज, कोई धन दौलत, कोई हाथी घोड़ा मांगता तो थर कौन आवता, लो ये चाबियां, चाबियों को कुछ झिलाए देवे महाराज पाछो कहे। राजन एक बात रो मने संताप रह गयो, राजा हरिश्चंद्र जी के महाराज संताप के बात रो, जो अगर कोई मांगना हो तो मांग लो। उन टाइम छोटी सी जो कि माया रूपी कन्या बनावड़ी ही, उन कन्या में इशारो करता था का विश्वामित्र जी क्या है, हमारे एक पोती है, इना माँ बाप सपने काल में मेरे खोड़े में नाक पुरान संसार छोड़ दियो, इन कन्या रो ब्याह करना है, इन्हें कर्ण में हार तोड़ा होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र जी के महाराज, आपके हार तोड़ा होने की भी मैं व्यवस्था करूंगा। विश्वामित्र जी ब्राह्मण वरुणान के महाराज कठों दौला होनो के मेरे राजघराने में सुन, तेरो राजघरानों के ठोड़ है अयोध्या नगर में। विश्वामित्र जी के भला मिनक एक बार राजघराने की चाबियां देकर के पुनः अयोध्या नगरी का राजघराना अपना बनाता है, अपना बताता है। लो ये तेरी चाबियां, देख लिया तेरा सत्यवादिता, देख ली तेरी सत्यवादिता, एक बार दोन देने के बाद में पाछो अपना बता दे। धिक्कार है तेन सत्यवादिता के नाम पर बट्टा लगने वाला मिथ्यावादी। उन टाइम में ही राजा हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़न के महाराज, जठे मन भगवान ने व्यवस्था कराई बठे दूंला, लेकिन आप चालो, आप राज सिंहासन मन विराजित हो प्रोन अयोध्या नगरी रो राजपाट आप संभालो, और मैं सार थोड़ा होने की व्यवस्था करता हूँ। इन प्रकार महाराज धीराज राजा हरिश्चंद्र जी, विश्वामित्र जी और एक बमाया रूपी कन्या राज महलों की तरफ आवे। पूरी नगरी प्रधान जी वगैरह महाराज धीराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की जय जयकार करे। उन टाइम में राजा हरिश्चंद्र जी के प्रधान जी रुको जय महाराज री बोलो, यही है इन अयोध्या नगर राजा। और ले जा प्राण महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज विराजो, राज सिंहासन माते विराजो, और मैं मेरे राजमहल की तरफ जाता हूँ। जठे मेरी रानी है, एक इकलौतो पुत्र है, वह मिलने के बाद में जिन तरह आप होने की व्यवस्था हुई वह व्यवस्था करूंगा। उन टाइम में क्या है, प्रधान जी वगैरह जो भी राजसभा आदमी हाँ बैठे महाराज थे कहीं दौन दियो, धन दौलत हाथी घोड़ा दे प्राणी ब्राह्मण राजी कर लो, लेकिन राज्य पाठ इन्हें क्यों सौंप दियो। राजा हरिश्चंद्र जी के प्रधान जी, इन अयोध्या नगर राज करने रो हकदार मैं अब नहीं हूँ, इतरो ही शीर संस्कार हो, मेरे मालिक की इतनी मर्जी ही जितो ही काम हो, और एक बार मुंह से दे दियो वो पाछो अपनो नहीं बता सक कह नहीं सकूं। इन प्रकार अठे महाराज धीराज राजा हरिश्चंद्र राजमहल हरी तरफ बने हुए जठे महारानी तारामती और इकलौतो लाल रोहितास राजमहल में विराजित था। तो आगे देखो, रोहितास राजकुमार नींदा में हूँ तो, और हूँ तो जगन बैठो हुए। उन टाइम राजमाता रानी तारामती
इकलौते लाल ने गोद में लिवड़ी थकी, दुलारती थकी कि आ मेरे लाल गोदिया में उठा लूं, आ मेरे लाल कलेजे में छिपा लूं, आ मेरा जिगर का टुकड़ा, आ मेरी हृदय रूपी आत्मा, मेरा लाल काची निद्रा में किन विद्या क्यों। उन टाइम रोहितास के मैया मन आड़ो एक भयानक सपनो आयो। उन टाइम राजमाता तारामती के बेटा तेरे सिर ऊपर तेरे माँ बाप को हाथ है, जितने तक तेने किन बात की चिंता। दूसरी बात अपने बातों सांची नहीं वे, अपने बातों मत कदी थी नहीं देखनो। पण बता तने केड़ो सपनो आयो। उन टाइम के हे माँ जने राजपाट रो अधिकारी कोई और दूसरो ही हो गयो, छोड़ दिया राजमहल और दृश्य देखा था नाफ का कोई वनों के वास का, यानी पैरनो बदन माथे कपड़ों को नहीं हो, उलबोने पग है, उघाड़े बदन, ये तपती धरनी रे माथे विचरण करता। अपन तीनों प्राणियों को देखा। दूसरी बात खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं हुआ था। एड़ो दृश्य देखियो हो। उन प्रकार माँ के बेटा अपने की बातों में ध्यान नहीं देवनो, गोद में लेपलीन अपने लाल को दुलार रही है। उन्हीं वक्त राजन का राजमहल में प्रवेश हुए। एक बार महाराज हरिश्चंद्र जी रुके और मन में विचार करे बेचारा ने कहीं था कि घड़ी पलक में कहीं होने वाला है। यूं करता था राजमहल में प्रवेश हुए। महारानी तारामती खड़ी होकर चरण स्पर्श करती थकी, क्या दासी का प्रणाम स्वीकार हो। इकलौतो लाल रोहितास पिताजी का चरण स्पर्श करके प्रणाम करे। उन टाइम में महारानी तारामती राजन ने पूछे, आज नयन सजल क्यों है, नैनो रे मोय नीर क्यों थयो। कहीं घटना घटी जिनसु आप खुद बेचैन है। अहोध्या नरेश महाराज धीराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जिन्नी उपमा स्वर्ग में अमरावती में इंद्र की सभा में स्वर्ण मुनिजन में चलती ही वे इस महाराज धीराज राजा हरिश्चंद्र जी की आंखों में आंसू टपके है। उन टाइम में कह रोणी थोने कहीं सुनाऊं कि मेरा नयन सजल क्यों है। उन टाइम में शरण स्पर्श करते थे कि क्या आपके चरणों की दासी से कुछ भेद छिपाइए मत, और मने हो जो बात हुई वो कह दो। उन टाइम के एक ब्राह्मण आयो और दोन ने मोए राजपाट मांग लियो, वो मैं दे दियो। राजपाट देने रो मन कोई पछताव को नहीं हो, लेकिन ऊपर सो हार तोड़ा होने री हार तोड़ा होनो मांगियो। जिन सो में हार तोड़ा होनो री शर्त हार और राजमहल की तरफ आयो। रानी तारामती हंसन के वाहो महाराज राजा हरिश्चंद्र एक साड़ तला होने के लिए आप खुद दुखी हो गया। इन सत्य वास्ते राजपाट दे दियो तो एक हार तोड़ा होने वास्ते आपने नैना रमाई आंसू पुरियो। जिन विधियो महाराज रो होनो भी व्यवस्था हुई उन तरह ही करो। भेज दो निजलाल को और भेज दो आपकी अभागनी दासी रानी तारामती को और वसूल कर लो महाराज की महाराज को 60 तोला होना। लेकिन मन में थी बात रे वास्ते आप प्रस्ताव क्यों की। राजा हरिश्चंद्र जी क्या धन्य रानी तारामती ते आज मैंने पत्र
भटक रियो हो जन सो मैंने चेतो दियो। और धन्य है तनाई रानी तारामती ने कह जन सू भल पधारी तू इन अवधि नरेश लारे। उन टाइम में कह महाराज आप सब कुछ आपरी महिमा है, मैं तो एक आपरी शरणार्थी दासी हूँ। कुंवरियो रोहितास शरण स्पर्श करता था को कहे महाराज पिताजी ने की इतनी छोटी बात रे वास्ते आपने पिस्ताव कियो। तो उन्हीं टाइम में विश्वामित्र जी ब्राह्मण रूप में देखो लारे जावे और बारे राजमहल द्वारपाल आन के महाराज एक ब्राह्मण देवता क्रोध अवस्था में खड़ा है और आपने बुलावा है। राजा हरिश्चंद्र जी जावे और जान प्रणाम करना था का चरण स्पर्श करे। उन टाइम कहे दूर हट, सत्यवादिता के नाम पर बट्टा लगने वाला मिथ्यावादी राजमहल में आकर बैठ गया। लो है तेरी चाबियों अड़ा दोनी मन कोई बड़े मिल जी। उन टाइम में हरिश्चंद्र जी के भगवान उनकी सुन रही हूँ, ये आकाश टूट पड़ो मेरे ऊपर गिर जा, हे धरती तो फट जा और मन संभाल ले, क्योंकि मैं ऐसा शब्द क्यों सुन सकूं। आप राज सी वेश नीचे उतारे, माथे में मुकुट नीचे मिले। लो महाराज और आज और ताज और एक योगी का वस्त्र धारण करे, पीला वस्त्र धारण करे और तीनों ही प्राणी राजमहल से प्रस्थान करे है। अयोध्या नगर के बाजार में तीनों ही प्राणी खड़ा है। पूरी अयोध्या नगरी इकट्ठी, हर एक प्राणी, हर एक नागरिक, हर एक अयोध्यावासी के आंखों में श्रावण भद्रवेरी झड़ियों लागुड़ी और पूरी अयोध्या नगरी महाराज धीरा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी के सामने विलापात करे। महाराज थे मैंने सुना क्यों कर रही हो। उन टाइम में तीनों ही प्राणी अंतिम अयोध्या नगरी की राजधानी को प्रणाम नमस्कार करे है। नमस्कार है अंतिम अयोध्या राज नगरी, हमारा दाना पानी अब अठों पूरा किया और हमारा आखिरी काम समय है। राजा हरिश्चंद्र जी के हे महाराज, हे भगवान, हे गोविंद नारायण बलभद्र मधुसूदन ऋषिकेश पद्मनाथ गोपीनाथ दामोदर ईश्वर परमेश्वर मालिक सांवरा कृतार भगवान, आपकी लीला विचित्र है। आप घड़ी में घड़ी पलक में कहीं रो कहीं कर दो, राई को पर्वत, पर्वत रो राई बना दो। देखो एक घड़ी पहला अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र और इन घड़ी में ही पीड़ा वस्त्र धार की उड़ा और 60 तोड़ा होने रो कर्जदार राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगर चौबटे अवगढ़ घाट में खड़ा है। इन्हीं ने कहे भगवान की विचित्र लीला। उन टाइम में पूरी अयोध्या नगरी रोवती कलपती विलापात करती महाराज हरिश्चंद्र जी के पीछे पीछे रवन हो जावे। उन टाइम राजा हरिश्चंद्र जी समझावे आप रोको, इन तरह मारे साथ रवन होला तो मेरे सत्यवादी तारे में बाधा पड़ेला और एक अपय श्रद्धा भला गेला। इन कारण आप रोको जद हैंगे एक स्वर में कहने लोग महाराज आप पटम रवन हो, लेकिन एक हमारी अर्जी है कि आप रो इकलो तो लाल को रोहितास को छोड़ जाओ, क्योंकि प्रभातरा भोंतरा भोजन करने वालों हजारों दास दासियों द्वारा होने रे पालने में झूलन वालों को रोहितास ने कैठा तकलीफ कहीं हुए है, इनका छोड़ जाओ अठे तो इनमें क्या आपने नुकसान है। जद रोहितास के क्या कहा
एक गाय के बिना बछड़ो अठे रह सके, जल के बिना मीन न रह सके, चंद्र के बिना चकोर पक्षी रह सके। उन प्रकारों मेरे माँ बाप के बिना मुँह रह सकूं? दर दर भटकता फिरी और मैं राजमहल में रहूं, धिक्कार है उन पुत्र नहीं जो कि अपना रहता थको माँ बाप दुख देखे। दूसरी बात, मेरे माता पिता कटे पथ सु भूल गया तो मैं उन्हें चेतो देऊला। ये तो क्या प्रो और अयोध्या नरेश रो लाडलो कुंवरी और रोहितास माँ बाप के साथ रवन हुए। जद विश्वामित्र जी आप रो एक माया रूपी आदमी भटक नाथ नाम राख्यो और जिन्हें साथ भेजे, ले जाओ हरिश्चंद्र जी ने कहा मेरे शिष्य को, और जठे भी 60 तोड़ा होने की व्यवस्था हुई, भटक ना आने दे नरबन कर दीजो। ये तो क्या प्रो और अठो रवाना करे उन टाइम रे मैं रानी तारामती बिला पाठ करे नहीं मन महाप्रभु ने याद करे, हे भगवान तेरी कोई लीला है, अगर तने और इस मंजूर हो तो मन रानी नहीं बनावनी ही, अयोध्या नगरी रा महारानी रूपत नहीं देवण हो। उन उपरांत हे प्रभु मन याद करे करनीधर कृताल दिसंबर नाथ ने कि मारो बेड़ो थो नहीं पार लगावणो है, अवगढ़ घाट में जाजड़ी था में पार नहीं पड़ी। भगवान ने याद करती थकी रानी तारामती, अयोध्या रे नरेश महाराज धीरा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और कौन रोहितास अयोध्या नगर से गमन करे है।